ओम शांति। मन को सर्व हलचलों से समेटकर सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य लगाएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान, सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। मुझसे सर्व शक्तियों का तेज निकल निकल कर फैल रहा है। इसी उच्च स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 25/11/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते सेवा के लिए। बच्चे, तुम्हें बाबा के यज्ञ में दधीची ऋषि के समान हड्डी सेवा करनी है। बाबा कहते, बच्चे तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो कि हे शिव बाबा, जब आप आएंगे तो हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर भी तुम विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को भूल जाते हो। बाबा कहते, ऐसे बाप को भी तुम छोड़ देते हो। सारा समय बाबा कहते शिव बाबा के सम्मुख रहना, यह भी अहो सौभाग्य है कि बाबा के सामने ही सदा रहें। ये बाबा कहते अहो सौभाग्य है। सर्विस के लिए बाबा ने आज कहा, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा वे कभी भी मुख से ज्ञान सुनाने बिना रह नहीं सकेंगे। अपने से पूछना है। बाबा कहते तुम बच्चों को अपने आप से पूछना है कि कितनी कमाई की और कितना औरों के अंधों की लाठी बनी, कितना दूसरों को रास्ता दिखाया और कितनी अपनी कमाई की। ये तुम बच्चों को अपने आप से पूछना है। फिर बाबा समझाते, बाप द्वारा तुम सच्ची कथा सुनते हो तो बाप की बात माननी चाहिए ना। आज तक झूठी कथाएं सुनते आए, अब तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो तो बाप की बात माननी चाहिए। फिर बाबा कहते, सर्विस नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। प्रश्न है, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी। उत्तर है, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिले हैं उनका दान करो। यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे, तकदीर ऊंच बनती जाएगी। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया जैसे कोई की सगाई होती है ना। तो यह पक्का ही है कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई बिरला ऐसे होते जो आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है बाहर सेंटर पर हो न सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के
बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तुम सम्मुख नहीं हो। चाहते हो सम्मुख जाकर मुरली सुने, यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते वहाँ समझेंगे फलाना स्वामी आया, परंतु ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं रहती। कोई को संबंधी याद आ जाएंगे। बुद्धि एक गुरु के साथ भी ठहरती नहीं है। कोई विरला ही होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे हैं, ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि दौड़ती रहती है, मित्र संबंधी याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला ही रहते। यहाँ शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। यह यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाबा की याद में बैठते हो। जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं, फिर हम दैवी गोद में जाएंगे। बल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलते हैं। इस चित्र में यह करेक्शन करें। परंतु अच्छे बच्चे होंगे तो समझेंगे कि अभी तो बाप से ही सुनना है और कोई संकल्प आने ही नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से बुद्धि योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते हैं ना। कोई अच्छी रीति धारण करते, कोई कम धारण करते। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी। कच्चे हो जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाती है। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी। किसको सुना नहीं सकेंगे? जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक उछलता रहेगा। जाकर दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय और कोई के पास है नहीं। बाप यह भी जानते हैं कि सबको धारणा हो न सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच बन नहीं सकती है। फिर कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं। जैसे भोजन पकाते खिलाते, यह भी सब्जेक्ट है ना। सर्विस का जिनको शौक होगा वह मुख से कहने बिना रहेंगे नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं कहाँ तक देह अभिमान तो नहीं है। बड़े का रिगार्ड रखते हैं व नहीं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता तो हो सकता है बड़े को उसका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देखकर बाप तो खुश होगा ना, यह सर्विस अच्छी करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना, लाखों प्रजा चाहिए और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनने हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए बच्चों की बुद्धि में है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था अपनी रहती है। घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते भल घर में रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाप से काम है, यह भी जानते हैं। कल्प पहले जिन्होंने यह ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है।
आत्मा में ज्ञान है ना, बाप के पास भी ज्ञान है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट धारण करनी है। सब पॉइंट एक साथ समझाई नहीं जाती, लक्ष्य पक्का रखा जाता। विनाश भी सामने खड़ा है, यह वही विनाश है। सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई आदि होती नहीं है, वह तो बाद में जब बहुत धर्म विनाश होते, लश्कर होते हैं, तब लड़ाई शुरू हो जाती। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। यह सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो यह बुद्धि में रखना चाहिए। शिव बाबा आकर हमको खजाना देते, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते, नोट्स लेना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ न कुछ विकर्म होने लगे, उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। सतों से रजों में आते हैं तो ऐसे नहीं कि फट से आ जाते हैं। तमो प्रधान में भी आहिस्ते आहिस्ते उतरते हो, उसमें भी सतो रजो तमो स्टेजेस आएंगी। फट से तमो प्रधान तो कोई होते नहीं है। अभी तुम्हें जंप लगाना है। काम की चमाट लगती तो एकदम चकनाचूर हो जाते, हड गुड टूट जाते हैं। जैसे कोई मनुष्य अपना जीवघात करते, आत्मघात नहीं जीवघात कहा जाता, ऐसे यह भी आत्मा का घात हो जाता। बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है कि हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई की, कितने अंधों की लाठी बने। घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में दिखाया है ना, यह बनाने में मेहनत लगती। सारा दिन ख्यालात चलता रहता कि ऐसा सहज बनावे जो कोई समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है। तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा, वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते। फिर जो हमारे चेले हैं उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योत ज्योत में समा जाएंगे। परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तुम्हें याद करना है और पवित्र बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है, जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है। सर्विस में हड्डियां भी दे दी। अपने शरीर का ख्याल नहीं करके सर्विस में रहना है। इसको कहा जाता हड्डी सर्विस। और दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे। ज्ञान धन का दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में जो मनुष्य सर्विस करते वह है जिस्मानी। शास्त्र बैठ सुनाते वह कोई रूहानी सर्विस नहीं है। रूहानी सर्विस सिर्फ बाप सिखलाते हैं। उस गवर्नमेंट की रोज अखबारें कितनी छपती, कितनी कारोबार चलती,
यहाँ तो सब हाथ से बनाना पड़ता। बाप कहते यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वह भी इस गोले में लगा हुआ है। वह नई दुनिया में तो आते ही नहीं, उन्हों को शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना। इस समय क्राइस्ट भी बेगर रूप में है। बाप कहते हैं विलायत वाले यह नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। कहते हैं खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वह कैसे आते यह किसको भी पता नहीं है। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करना चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं तब बाहर भेजेंगे। यह मनुष्य जाने नई दुनिया बनने में कोई देर थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते। जितना बहुत कारीगर होंगे उतना जल्दी मकान बनेंगे। 1 मास में भी मकान बना सकते। कारीगर सामान आदि सब तैयार हो फिर बनने में देरी थोड़ी लगेगी। सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिल जाते, हुनर तो सब सीख रहे हैं ना। यहाँ सीखने वाले दूसरे जन्म में वहाँ काम में लाएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती। 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते। स्वर्ग बन जाता, वहाँ कोई उपद्रव नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं है, सभी सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात है कि बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप जो फुर्ना देते हैं उनको धारण करना और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा हो जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी? सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, कोई करते रहे। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अभी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, आपस में 1-2 का रिगार्ड रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सको। इसे ही कहते ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन है स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। ओम शांति।